तो आज हम आपके सामने एक नया विषय लेकर आए हैं, जिसकी चर्चा करना आज मेरे लिए मैं समझता हूँ आज जरूरी भी है। आज का विषय है ब्रह्मचार्य। यानी ब्रह्मचार्य होता क्या है? जो समाज में फैला हुआ ब्रह्मचार्य का मतलब ये होता है कि भाई अपनी जो सेक्स की कामनाएं हैं उनको रोक लेना और हस्तमैथुन ना करना। अगर कोई ये काम नहीं करता तो वो ब्रह्मचारी है, और मैं ऐसा नहीं मानता। क्योंकि जो जीवन में जैसा जीता है उसको वैसा पता चलता है कि ब्रह्मचार्य है क्या। खाली हस्तमैथुन ना करने से खाली ब्रह्मचार्य का पालन तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारी अंदर की कामना आप जबरदस्ती तो उसको रोक सकते हो, लेकिन हमारी अंदर की कामना को कैसे रोकोगे? उसको ट्रांसफर कैसे करोगे? और जितनी ज़्यादा रोकोगे उस कामना को, जितनी ज़्यादा दबाओगे, वो उतनी ज़्यादा डबल होके आएगी। तो उसको कैसे समझे? उसका उसका क्या इलाज है? तो ब्रह्मचार्य मतलब अपने जो जीवन है उसको ब्रह्म यानी भगवान के ध्यान में बिताना। जहाँ तक मेरा मानना तो ये है ब्रह्मचार्य, ब्रह्म की दिनचर्या। जैसे कि हमारा जो मन है हमें उसको शांत रखना है। जब वो शांत रहेगा तो आसानी से सोच पाएगा, और जब उसको क्रोध चढ़ेगा तो फिर वो। और एक जिसको भाई काम सेक्स की यानी हस्त में उनकी या सेक्स की आदत लगी हुई है, वो भी इस आदत से ग्रसित हो चुके हैं। वो छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पाते। मुश्किल से 4-5 दिन कंट्रोल भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर वही आदत पड़ जाती है। तो इसका इलाज क्या है? मैं इसका इलाज बताता हूँ। मैंने थोड़ा अपने जीवन में अप्लाई किया है। अभी कंप्लीट तो नहीं कर पाया, पर कुछ परसेंट मैंने जीवन अप्लाई किया है और मैं उसमें कामयाबी हूँ। तो आप भी अपने जीवन में अप्लाई करें जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो, और रिजल्ट और मिले आपको, रिजल्ट मिलेगा 100% मिलेगा, क्योंकि मुझे रिजल्ट मिला तो आपको रिजल्ट मिलेगा। कैसे? एक जो जो 6 बजे के बाद उठते हैं। अब मैं एकदम तो ऐसे नहीं कहूँ कि आप 4 बजे उठो, ठीक है? आप थोड़ा रूटीन बनाओ। अगर कोई 9 बजे उठता है तो 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे उठना थोड़े चालू कर दे। सुबह ये थोड़े बाहर के वो बता रहा हूँ कि भाई बाहर हमें क्या बदलाव करना है और अंदर क्या बदलाव करना है। सुबह इतने बजे उठेंगे और उसके बाद आपको गर्म पानी पीना है, जिससे हमारा पूरी चीज़, पूरा शरीर जो अंदर जो मल होता है वो पूरा त्याग दे, और इससे हमारा पेट बिल्कुल साफ हो जाए। अगर पेट में मल है और वो पूरी तरह से साफ नहीं हो तो अंदर सड़ जाएगा और उससे बीमारी आपके शरीर में फैल जाएगी। तो ये काम करके फ्रेश होके हमें सुबह कहीं भी, जैसे पार्क में, आसपास में, हमें अपना एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे शरीर थक गई, जो एनर्जी है वो वेस्ट हो, एनर्जी उस शरीर में लगे, वेस्ट नहीं, उस शरीर में एनर्जी लगे। ठीक है? तो हमें थोड़ी उससे एनर्जी जो हमारी थोड़ा सा जो बॉडी रिलैक्स होएगी, तो वो माइंड डेविट हो जाएगा। और हमें अपनी विचारों को चेंज करना है। विचारों को कैसे चेंज करना है? जो आध्यात्मिक जो किताबें होती है, जैसे भगवत गीता सबसे बेस्ट है, मुझे आज तक ये लगा है। और तो मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन भगवत गीता पे थोड़ा सा मैं अध्ययन करता हूँ तो मुझे सबसे बेस्ट ये लगा। और खुद ना पढ़ के कोई जो अच्छा जो आपके आसपास में समझाने वाला, उसका अर्थपूर्ण समझाने वाला, उससे ज़्यादा बेस्ट पड़ेगा। लेकिन शुरू में आप शुरू में पढ़ोगे तो वो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार अलग अलग उसके अर्थ निकलते हैं। और भगवत गीता पढ़ो तो उसमें श्रद्धा रखनी है। जो उसने बोला वो अपने जीवन में उतारना। जीवन में उतारोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो हम अपने पॉइंट पे आते हैं। एक तो ये करना है, अपने विचारों में चेंज करना है। और अपने आप को कुछ समय के लिए अकेला मत छोड़ना। क्योंकि हमें जब अकेले होते हैं तो हमें लगता है कि भाई अब वो टाइम आ गया कि भाई हम ये काम कर ले। और जब हम अकेले होते हैं तो वो हमारे ऊपर जो कामनाएं होती है वो हैवी हो जाती है। और जब वो कामना आए तो पूछो कि भाई इस चीज़ में, अगर मेरे पास कोई भी कामना आती है अंदर से, तो मैं पूछ लेता हूँ भाई इस चीज़ से क्या होगा। कुछ समय तो वो बार बार लौट के आएगी, बार बार लौट के आएगी, बार बार लौट के आएगी। तो आपको हर बार उसका जवाब देना है कि भाई क्या, कौन है, क्या होगा, अगर मैं ये काम कर लूँ तो उससे क्या होगा। जब आप उसको आई बार ये जवाब दोगे तो वो कुछ कम आने लग जाएगी। अभी तो आपके पास बार बार लौट के आती है, आपको परेशान करती है, मना करते हुए भी फिर भी आती है, फिर आप उसके आगे घुटने टेक देते हो।
तो उससे पूछना कि भाई इस चीज़ से क्या होगा, मेरा फ़ायदा होगा, मेरी बुद्धि का नाश होगा, मेरे विचारों का नाश होगा, क्या होगा इससे। और जब आप इस चीज़ को कंट्रोल करोगे, विचार को, अपने दिनचर्या को, अपने जीवन को और अपने वीर्य को, तो आपके जीवन में निखार लेके आएगा। निखार आएगा आपके जीवन में। उसके बाद अपने पूरे दिन को अपने आप को बिजी रखे, खाली ना छोड़े। फ़ोन को कुछ समय के लिए 6-7 मिनट तक कम चलाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा चलाओगे उतना माइंड वहाँ पे जाएगा। आपके ऊपर अपना कंट्रोल है नहीं, तो आप उसी चीज़ में जाके डूब जाओगे। और एक वीडियो देखो, एक रील देखोगे तो 2 3 4 10 15 20 100 कुछ पता नहीं चलेगा, और परेशान सारा माइंड वहाँ पे घूमेगा। और अगर हमसे वो काम हो जाता है, यानी अपने शरीर की हानि करते हैं, तो उसको एकदम कंट्रोल ना करें। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है। कई 10 दिन में यह सोचते हैं कि भाई मैं ऐसे करूँ, एकदम कंट्रोल ना करें। टाइम के अनुसार, जैसे शुरू में 5 दिन का टाइम बना लिया कि भाई 5 दिन 5 दिन 5 दिन ऐसे, 5 दिन के बाद फिर 10 दिन का 10 दिन का। तो लंबे जब जब तक आपको 6-7 महीने 1 साल हो जाए, उसके बाद आपकी पकड़ में आएगा। वैसे एक एक टाइ- एक साथ पकड़ में नहीं आएगा, कभी एक टाइम पकड़ में आ जाए 10 दिन में मैं इस पर कंट्रोल कर, या 1 महीने कंट्रोल कर, नहीं, 6 महीने लग सकते हैं, 7 साल लग जाएगा। तो जब आप ये करोगे ना, तो आप पे हैवी नहीं होगी, आप उससे परेशान नहीं होगे। और अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा भगवत गीता को जीवन में उतारे, समझे और उसको जिए। जब तक नहीं जियोगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ब्रह्मचर्य इस चीज़ का नाम है। एक आत्मा के गुण बताता हूँ, अगर उसको अपने जीवन में अप्लाई करोगे तो वो आपके काम भी आएगा। पहला आत्मा का जो गुण है, वो आत्मा का गुण ही है सदा एक रस में रहना, यानी परमात्मा के रस में रहना। 24 घंटे भगवान का चिंतन करना। चिंतन किस चीज़ का, कि महापुरुषों का चिंतन कर सकते हो। और संतुष्ट रहना। संतुष्ट। संतुष्ट क्या, जितना हमने कर्म किया मेहनत लगा के, वो प्रभु देने वाला है, भगवान देने वाला है उसका कर्म। मैंने तो अपना कर्म कर दिया, उसके बाद मैं नहीं जानता कर्म फल मिलेगा नहीं मिलेगा। प्रेम की स्थिति में रहना, किसी से घृणा मत करना, कोई भी हो, जीव जानवर हो मनुष्य हो, उससे प्रेम करना। ये एकदम नहीं आएगा, ये टाइम लगेगा उसको काफ़ी। जब समय के साथ आप थोड़े इसको जियोगे तो समय के साथ बदलता जाएगा। करुणा की स्थिति में रहना, कोई भी है तो, कोई भी दुर्बल है या कोई तंगी में है, तो उसकी सहायता करना। निर्लिप्त रहना, सबसे हम जितने भी पूरे दिन में कर्म करते हैं, तो उसे अटैच हो जाते हैं, हमें अटैच नहीं होना। समा की स्थिति और सहनशीलता। सहनशीलता, आजकल कोई भी कुछ हमें बोल देता है या हमारी पीठ के पीछे चुगली कर देता है, तो हम उसको लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये हमारी असहनशीलता है। हमें सहन जो सहन करने की शक्ति होती है, उसको इतना बढ़ाना है कि इतना करो कि भाई जब मैं चाहूँ तब गुस्सा करूँ, अपने आप गुस्सा ना आए। जब मैं सहनशील करने की शक्ति खत्म हो, तो मैं चाहूँ तब आएगा, वैसे नहीं। कामना की उससे नहीं आएगा। मेरी आत्मबोध से जो मैं करूँगा वो मुझे चाहिए। ठीक। अ, आज के लिए इतना ही। आपको कुछ अपने जीवन में परिवर्तन आपके जीवन में परिवर्तन ला सकूँ मैं, तो इस वीडियो का यही उद्देश्य है। धन्यवाद, आपने मेरी इतनी वीडियो सुनी। ओके।